हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेडिसिन इनसाइट में। आज हम जानने वाले हैं 5 सबसे अच्छे आमतौर पे इस्तेमाल होने वाले पेन किलर्स इंजेक्शंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं 5 सबसे अच्छे पेन किलर्स इंजेक्शंस के बारे में। पेन किलर्स दवाइयों को एनाल्जेसिक कहा जाता है। एनाल्जेसिक मतलब ऐसी दवाइयाँ जब भी आप ये मेडिकेशंस लेते हैं तो आपके शरीर के अंदर दर्द होता है तो वो कम हो जाता है, साथ ही साथ जो पेन के सेंसेशन होते हैं वो कम हो जाते हैं और आपको दर्द से काफ़ी राहत मिलती है। तो उसी के लिए मेडिसिन खास करके यूज़ की जाती है। उसको टैबलेट फॉर्म में लिया जा सकता है, इसको इंजेक्शन फॉर्म में लिया जा सकता है। साथ ही साथ इनके कुछ जेल और क्रीम भी होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं एज ए पेन किलर। पर आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वो 5 बेस्ट इंजेक्शंस कौन से हैं जो पेन किलर के तौर पे यूज़ किए जा सकते हैं या फिर पेन रिलीवर के तौर पे। पेन किलर्स जो हैं सभी तरह के दर्द के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि आपको काफ़ी हेवी सिर दर्द हो रहा है, सभी तरह के जो पेन होते हैं, जैसे बॉडी में पेन हो रहा है, फीवर के कारण आपको दर्द हो रहा है या फिर किसी इंजरी के कारण दर्द हो रहा है, या शरीर में है किडनी स्टोन की वजह से काफ़ी दर्द हो रहा है, या अर्थराइटिस की दर्द है, इस सभी दर्द के लिए पेन किलर्स यूज़ किए जाते हैं। 5 बेस्ट पेन किलर इंजेक्शन की बात करें तो सबसे पहले आता है डिक्लोफेनेक इंजेक्शन, या दूसरा ऑप्शन है सिलोफेनेक इंजेक्शन। इन दोनों इंजेक्शन में से आप कोई भी इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं, दोनों पेन किलर्स की काम करती हैं। सेकेंड ऑप्शन है आइबुप्रोफेन का, थर्ड ऑप्शन है पैरासीटामोल का, फोर्थ ऑप्शन है केटोरोलैक का और फिफ्थ ऑप्शन है पायरोक्सिकैम का। तो सभी के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं डिक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन से। अगर आप इस इंजेक्शन के लेबल को ध्यान से देखें तो आप लेबल में देख सकते हैं कि इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बना है। 1 ml के अंदर 75 mg जितना डिक्लोफेनेक सोडियम प्रेजेंट होता है। डिक्लोफेनेक के बारे में आपको बताएं तो ये एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है और वो शरीर में जो पेन प्रोड्यूस करने के लिए मेडिएटर रिलीज होते हैं, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है, उसकी एक्टिविटी को ये ब्लॉक कर देता है। डिक्लोफेनेक को अलग अलग रूट से लगाया जाता है, जैसे कि इंट्राग्लूटल यानी कि मसल में लगाया जाता है, या फिर आईबी में भी आप इसको लगा सकते हैं। पर ध्यान ये रखना है कि जब भी आप आईबी में यूज़ करें तो प्रॉपर डाइल्यूट करना जरूरी है। यहाँ पे 2 ऐसे बेस्ट ब्रांड है डिक्लोफेनेक के, एक है वोवरियन इंजेक्शन, इसमें भी 75 mg जितना डिक्लोफेनेक है और ये डायनापार के अंदर भी सेफ क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। इंजेक्शन साइट यहाँ पे देख सकते हैं डायनापार के। एक है इंट्राग्लूटल इंजेक्शन की जो एक स्पेशल ग्लूटियस मसल होता है, वो सेफ होता है मसल इंजेक्शन के लिए। दूसरा होता है इंट्राडेल्टोइड मसल जो आपके बाहों पे होता है। जब आईवी में इंजेक्शन लगाते हैं तो प्रॉपर डाइल्यूशन करना जरूरी है। डोज की हम बात करें तो पेशेंट ये इंजेक्शन दिन में 1 या 2 बार लगवा सकता है और 2 डोज के बीच में एटलीस्ट 12 घंटे का टाइम इंटरवल होना जरूरी है। खास करके लो डोज से ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी चाहिए, बिकॉज कई बार लो डोज से भी पेशेंट को काफ़ी राहत मिलती है। के अल्टरनेटिव एसिक्लोफेनेक की बात करें तो ये खास करके 1 ml यूज़ किया जाता है, मतलब मसल में यूज़ किया जाता है। अगर डोज की बात करें तो 100 mg जितना डोज दिन में पेशेंट 2 बार यूज़ कर सकता है। दूसरा है आइबुप्रोफेन का इंजेक्शन। तो आइबुप्रोफेन हम देखें तो खास करके डायरेक्शन पे ही लिखा है फॉर आईवी यूज़ ओनली। इसका मतलब इसको आईवी से लगाना होता है, मतलब नस में देना होता है और अच्छे से डाइल्यूट करने के बाद ही लगाएं कि कोई साइड इफेक्ट ना हो। और 10 mg आइबुप्रोफेन रहता है 2 ml के अंदर। आइबुप्रोफेन को ठीक से डाइल्यूट करने के लिए 500 ml के कोई भी नॉर्मल सैलिन सॉल्यूशन है या कोई भी ग्लूकोज की बोतल आती है, जैसे RL, NS, DL, ऐसे कोई भी सॉल्यूशन में इसको मिक्स किया जा सकता है। और इसके डोज की हम बात करें तो 400 से लेके 800 mg जितना डोज पेशेंट दिन में 3 बार रिसीव कर सकता है। और बच्चों के डोज की बात करें तो 20 mg पर kg पर डे के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। तीसरा जो है वो है पैरासीटामोल का इंजेक्शन। यहाँ पे इसका मार्केट फॉर्मुलेशन देखें तो फेवरिनिल के नाम से आता है। इस पे डायरेक्शन देखें तो इसको यूज़ IM और IV सुटेबली डाइल्यूटेड, मतलब कि जब इसको वेन में यूज़ करें तो इसको प्रॉपर डाइल्यूशन के साथ लगाना चाहिए, बिकॉज ड्रिप आप लगाते हैं तो इसके अंदर ये इंजेक्शन को मिक्स करना चाहिए। डायरेक्टली वेन में ये इंजेक्शन ना दे। लेवल की बात करें तो 1 ml के अंदर 0.150 ग्राम पैरासीटामोल प्रेजेंट है। और प्रिजर्वेटिव की बात करें तो इसके अंदर 2% प्रिजर्वेटिव प्रेजेंट होता है। पैरासीटामोल के डोज की बात करें तो 325 mg से लेके 650 mg हर 4 या 6 घंटे पे पेशेंट को दिया जा सकता है। और ये एक एनाल्जेसिक के तौर पे यूज़ किया जाता है, एंटीपायरेटिक के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, बल्कि बुखार में भी ये इंजेक्शन लगाया जा सकता है। जितने भी पेन किलर्स हैं उनमें से पैरासीटामोल बहुत ही सेफ होता है प्रेगनेंसी में, जो 500 mg दिन में 2-3 बार यूज़ किया जा सकता है।
नेक्स्ट पेन किलर इंजेक्शन की बात करें तो ये केटोरोल इंजेक्शन है। केटोरोल भी डिक्लोफेनेक की तरह नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है और इसका इंजेक्शन खास करके 1 ml के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। 1 ml के अंदर जितना मेडिसिन होता है वो जानते हैं, तो 1 ml के अंदर केटोरोल रहता है 30 mg जितना, फिर उसके अंदर सोडियम क्लोराइड 4.35 mg जितना और साथ ही साथ एल्कोहल 11.5% जितना ऐड किया गया है और वाटर फॉर इंजेक्शन 1 ml होता है और शेड्यूल एच ड्रग है, यानी कि प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही इस मेडिसिन को बेचा जाता है। और प्रॉपर IM में यूज़ करना है तो डायरेक्टली मसल में लगा सकते हैं और IV में यूज़ करना है तो डाइल्यूट करना जरूरी है। अगर इसके डोज की बात करें तो मैक्सिमम 90 mg पर डे पेशेंट को दिया जा सकता है, वो भी डिवाइडेड डोज में। इस इंजेक्शन में 30 mg केटोरोलेक प्रेजेंट है तो एक दिन में पेशेंट यह इंजेक्शन 3 बार लगा सकता है प्रॉपर टाइम इंटरवल पे। नेक्स्ट पेन किलर इंजेक्शन की बात करें तो वो है पायरोक्सिकैम इंजेक्शन, जिसका मार्केट फॉर्मुलेशन है डोलोनेक्स और ये इंट्रामस्कुलर ही यूज़ किया जाता है। 2 ml का ये इंजेक्शन आता है और 2 ml के अंदर 40 mg जितना मेडिसिन प्रेजेंट होती है। इसके अंदर 20 mg बेंजाइल अल्कोहल प्रिजर्वेटिव होता है और इसके अंदर इथेनॉल कंटेंट भी होता है। 12.6% जितना इस मेडिसिन को न्यूबॉर्न बेबी और प्रीमेच्योर बच्चों में यूज़ नहीं किया जाता है। पायरोक्सिकैम के डोज की बात करें तो 20 mg पेशेंट को दिन में 2 बार दिया जा सकता है। इसके बाद 20 mg पर डे और इसका इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है और ये इंजेक्शन 40 mg का दिन में 1 बार। अब देखते हैं पेनक्रियास के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे वोमिटिंग हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकता है, नोजिया हो सकता है, अपच हो सकती है, डायरिया हो सकता है, सीने में जलन, भूख कम लगना, ये सारी साइड इफ़ेक्ट्स ये दवाइयाँ कर सकती हैं। कंट्राडिकेशन और वार्निंग की बात करें तो अगर कोई हार्ट के पेशेंट हैं वो इंजेक्शन ना लें, या नसों की कोई प्रॉब्लम है तो ये इंजेक्शन ना लें। पेप्टिक अल्सर के पेशेंट ये इंजेक्शन ना लें और लीवर या किडनी के पेशेंट ये इंजेक्शन अवॉइड करें। बच्चों में पैरासीटामोल छोड़ के और कोई पेन किलर इंजेक्शन ना दें। प्रेगनेंसी में भी पैरासीटामोल छोड़ के और कोई पेन किलर ना दें। दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात की 5 सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाले पेन किलर इंजेक्शंस के बारे में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।